ओडिशा रेल हादसा कैसे हुआ? 4 ट्रक, 3 ट्रेनों और महज कुछ मिनटों में चले गए सैकड़ों जाने। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना, जानिए कैसे हुआ भीषण रेल हादसा। शुक्रवार 2 जून 2023 की शाम करीब 7 बजे 3 ट्रेनों दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा ओडिशा के बालासोर के पास बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हादसे में 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12864 सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी भी हादसे की चपेट में आई। हादसे में अब तक 260 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं घायलों की संख्या 1000 से अधिक है। इस कारण 48 ट्रेनें रद्द की गई, जबकि 40 ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बालासोर रेल हादसे वाली जगह पर पहुंचे। प्रधानमंत्री स्थिति को लेकर जायजा करेंगे, अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी हादसे वाली जगह पर स्थिति का जायजा लेने के बाद कटक के उस अस्पताल का दौरा करेंगे जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ हाईलाइट बता देता हूं। बालासोर ट्रेन दुर्घटना को ममता बनर्जी ने बताया सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा। ट्रेनों में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं था, होता तो यह हादसा नहीं होता, ममता बनर्जी ने ऐसा कहा। रेलवे ने मृत्यु को परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा का किया ऐलान। सरकार जिस भी परिवार के जिस सदस्यों का इसमें घायल हुए हैं या फिर जिसका देहांत हो गया उसको 10-10 लाख रुपया देगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार ओडिशा के बालासोर पहुंची, जहां भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई है। ममता बनर्जी ने इसे सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की। इस दौरान सियासत भी देखने को मिली और 2 बार ऐसा भी हुआ जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें ठोका। ममता बनर्जी एक के बाद एक आरोप लगाया जा रही थी। उन्होंने कहा कि रेलवे में तालमेल की कमी है। इसके साथ ही उन्होंने 500 से ज़्यादा रेल यात्रियों के मरने की आशंका व्यक्त की। ममता बनर्जी जब बोल रही थी तब रेल मंत्री की ओर से पलटवार नहीं किया गया, लेकिन उनको टोका गया। हालांकि ममता बनर्जी फिर बोलती रहीं और कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो रेलवे को सलाह भी दे सकती हैं। ममता बनर्जी जब मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि रेलवे का बजट घटा दिया गया है, रेलवे में कोई तालमेल नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे का एक सिस्टम है, इस तरह के हादसे में मारे गए लोगों को 15 लाख मिलता है, 10 की 15 उन्होंने रेल मंत्री से पूछा, जिसके बाद रेल मंत्री की ओर से कहा गया कि 10 लाख ही देना चाहिए। उन्होंने रेल मंत्री से पूछा, जिसके बाद रेल मंत्री की ओर से जवाब आया 10 लाख। ममता बनर्जी ने कहा इस हादसे में 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसके बाद दोबारा रेल मंत्री ने उन्हें टोका, कहा कि आंकड़ा ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि अभी 3 डिब्बा क्लियर नहीं हुआ है, जिसके बाद अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि सब क्लियर हो चुका है। इसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधना शुरू किया। उन्होंने कहा कि रेलवे हमारे बच्चे की तरह है, वह सलाह भी दे सकती हैं। इस ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं था, अगर वह होता तो यह हादसा नहीं होता। हमारे राज्य के जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को हम 5-5 लाख रुपया देंगे, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने 70 एम्बुलेंस, 40 चिकित्सक और नर्स घायलों की मदद के लिए पहले ही भेज दिए हैं। हम राहत और बचाव कार्य में राज्य सरकार और रेलवे का पूरा सहयोग करेंगे। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने तथा एक मालगाड़ी से टकराने से जुड़े रेल हादसों में मृतकों की संख्या शनिवार को बढ़कर 261 हो गई है। यह हादसा भारत का अब तक का चौथा सबसे भीषण हादसा है। हमले में कांग्रेस भी पीछे नहीं। रेल हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कवच को लेकर सरकार पर हमले के बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निवासेक्स ने ट्वीट कर कहा, जब एक ट्रेन
डेरिल होकर दूसरे रेलवे ट्रैक पर आ गई थी, तब कवच कहाँ था। 300 के आसपास मौतें, करीब 1000 लोग घायल। इन दर्दनाक मौतों के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल ने लिखा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ट्रेनों आपस में टकराई, तब भारत कवच कहाँ था। कांग्रेस नेता ने लिखा कि खोखली बातें कर गुमराह करने और जमीनी स्थिति पर काम करने में बहुत फर्क है। यह बात मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या है कवच, अब हम लोग को बताते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। यह 2012 से भारत की अपनी ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली है, जो ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS के नाम से विकसित की गई। इसे कवच या कवच के रूप में नया नाम दिया गया था। इसका लक्ष्य ट्रेनों की आमने सामने से होने वाली टक्कर को रोकना है। दिसंबर 2022 तक साउथ सेंट्रल रेलवे के 1455 किलोमीटर रूट पर कवच का प्रभावित कर दिया गया था।